नमस्कार, हेलो एंड कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज हम बात करने वाले हैं कि संघर्ष हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है। संघर्ष के बिना हम जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। हमें छोटी छोटी चीजों के लिए संघर्ष करना ही होगा। इन्हीं सब बातों पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे खास और इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, संघर्ष से आदमी निखरता है, संघर्ष से हमारा व्यक्तित्व निखरता है। जो आदमी संघर्ष करता है वही आगे जाता है और बुलंदी को छूता है, और अपनी हर छोटी छोटी कामयाबी को वह संघर्ष के द्वारा ही हासिल कर पाता है। तो संघर्ष हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। संघर्ष के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, एक पग भी आगे नहीं धर सकते। तो जो लोग ये सोचते हैं कि बिना संघर्ष करे ही मैं अपने जीवन में कामयाब हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो वह उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। ऐसे लोग जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। संघर्ष आदमी को करना ही पड़ता है। इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। एक दादा पोता कहीं पे बैठे हुए थे, और पोते ने दादा से सवाल किया, दादाजी क्या हम घर पे पौधा लगाएं और एक बाहर पौधा लगाएं, तो उनमें से जल्दी बड़ा कौन होगा, कौन सा पौधा जल्दी बड़ा होगा। तो पोते ने कहा कि घर पे लगने वाला पौधा ही जल्दी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसको अच्छे से खाद पानी मिलेगा, उसको अच्छे से हम देखभाल कर पाएंगे और उसकी केयर कर पाएंगे। तो दादा ने उसके सामने दो पौधे लगाए, एक घर बगीचे में लगाया और एक को जो है घर में लगाया। और फिर वो अपने काम के लिए चले गए, और वो 2 साल बाद लौटे। और फिर लौटते ही उनके साथ बातचीत का सिलसिला चल पड़ा और पोता बड़ा हो गया था। फिर उन्होंने वो बात याद आई, तो उन्होंने पूछा, दादाजी आपने सवाल का जवाब नहीं दिया था। तो दादाजी ने कहा चलो चल कर देखते हैं। और उन्होंने जाकर देखा तो घर पे लगा हुआ पौधा तो उसी हाइट का था, और जो बाहर बगीचे में लगा हुआ पौधा था वो बहुत ही हाइट बड़ी हो गई उसकी, और बहुत बड़ा हो गया, वो एक वृक्ष बन चुका था। तो इस स्टोरी के माध्यम से हमें क्या समझ में आता है? इस स्टोरी के माध्यम से हमें यही समझ में आता है कि हमें जीवन के संघर्षों को समझना चाहिए। जीवन का संघर्ष करके ही आदमी आगे बढ़ सकता है। ऐसा आराम की जिंदगी जीकर आदमी जो है ऊंचाइयों को नहीं छू सकता, बुलंदी को नहीं छू सकता। एक गरीब परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति ही अमीर बन सकता है और बुलंदी को छू सकता है, क्योंकि उन्होंने उस गरीबी को देखा है, उस संघर्ष को देखा है, उस संघर्ष उसके जीवन में है। आप देखेंगे कि अमीर परिवारों के जो लड़के होते हैं वो ज्यादा कामयाब नहीं हो पाते। वो अपनी बाप की दौलत पर ही ऐश करना जानते हैं, बस उस तक ही सीमित रह जाते हैं। वो अपनी जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके जीवन में संघर्ष ही खत्म हो गया है। उन्हें जो है सब कुछ मिल गया है, और उनको अब आगे कुछ पाने के लालसा नहीं रही, इसके लिए उन्होंने संघर्ष ही छोड़ दिया है। अगर चींटियां और छोटे छोटे जानवर भी अपने खाने के लिए मेहनत करते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं, तो वो आगे बढ़ते हैं। अगर उनको भी एक ही जगह खाना मिलने लग जाए तो उनका भी आकार बदल जाए, क्योंकि कई पशु पक्षी ऐसे हैं जो पहले उड़ सकते थे। जैसे पेंगुइन के बारे में बताया जाता है कि वो पहले उड़ सकता था, लेकिन जैसे उनको समुद्र के किनारे खाना मिलने लगा तो वह उड़ना भूल गए, और वही वे मोटे हो गए और वह चलने लगे पृथ्वी पर। तो ऐसे ही हमारी जिंदगी भी थम सी जाती है जब हम संघर्ष करना छोड़ देते हैं। भले ही हमारे पास बहुत सारी मात्रा में धन आ जाए, सब कुछ खाने पीने के लिए ऐसा आराम किसी भी साधन मिल जाए, लेकिन संघर्ष करना बहुत जरूरी है। संघर्ष के बिना आदमी अधूरा है, जिंदगी अधूरी है, और उसको संघर्ष करके ही हमारा जीवन संपूर्ण बनता है। तो अपने जीवन में वो संघर्षशील बनाइए। जितना संघर्षशील जीवन होगा उतना ही जीवन जीने में मजा आएगा, आनंद आएगा, क्योंकि संघर्ष से कमाया हुआ नाम रुतबा पैसा ही हमें अच्छा लगता है। किसी दूसरे का दिया हुआ पैसा रुतबा तो वह भीख की तरह है, जो हमें दूसरों से मिला। नाम हमें दूसरों से मिला, हमें सब कुछ ही दूसरों से मिला है। हमें अपने संघर्ष से अपने आप को ऊंचे उठाना चाहिए। हमें जो है अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाना चाहिए कि देखने वाले कहे कि हाँ, इसने वाकई में अपनी जिंदगी में संघर्ष किया है। और
संघर्ष करके इसने ऊंचाइयों को, बुलंदी को छू लिया है। जब हम अपने जीवन में अथाह संघर्ष करेंगे और जीवन में बड़ी से बड़ी कठिनाई को हार में नहीं मानेंगे, हमें सोचना चाहिए कि ये कठिनाइयां जो हमारे सामने आ रही है, ये हमारे लिए सुनहरा मौका है, हमें इन्हें सहन करना है। हमारी जो शारीरिक पीड़ाएं हो रही हैं, राहों में कोई भी बाधाएं आ रही हैं, हमें जो आगे बढ़ने से रोक रही है, हमें पैसों की तंगी, यह सब कुछ कुछ भी है, उसको हमें सहन करना सीखना होगा। उसको हम चुनौतियों को पार करना सीखना होगा। जैसे जैसे हम चुनौतियों को पार करना सीखेंगे, हमारा जीवन के प्रति संघर्ष का नजरिया बदलेगा। हमें नजरिया बदलना होगा, हमें सोचना होगा कि ये संघर्षशील जिंदगी मिली है हमें, और इस संघर्ष को से पार पाकर हमें इसे आगे निकलना है और हमें अपने बुलंदी को हासिल करना है, हमें अपनी सफलता को हासिल करना है। जब जब हम अपनी सफलता को हासिल करेंगे, हमें इस संघर्ष से एक मजबूती मिलेगी, हम चट्टान की तरह मजबूत हो जाएंगे और हमारे हौसले बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूत हो जाएंगे। जब जितना हम संघर्षों से लड़ते हैं, उतना ही हम मजबूत होते जाते हैं और उतना ही हम आगे बढ़ते हैं। कठिन समय को जितने भी लोग देखते हैं, कठिन समय को से वो दो दो हाथ कर लेते हैं, तो फिर उन्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता और फिर जो है वह हर किसी टाइम से मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि कैसा टाइम उनके सामने आ जाएगा, वो हर टाइम के लिए तैयार रहते हैं और अपने कमर की पेटी कसकर आगे बढ़ते रहते हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखते, और तो इतना आगे बढ़ जाते हैं कि उनका जीवन जो है एक दूसरों के लिए नाम बन जाता है। लोग उनको जो है सैल्यूट करते हैं कि देखिए देखिए कितना आगे बढ़ गया है बंदा और कितना इसने अपने जीवन में ग्रो कर लिया है। तो ऐसा ही जीवन हमें अपने लिए अपना बनाना है कि लोग हमसे मोटिवेट हो, दूसरों के नाम से मोटिवेट होते हैं जब लोग, तो उन्हें बहुत खुशी होती है कि उनका नाम एक मोटिवेशन के लिए लिया जा रहा है। ऐसा ही मोटिवेशन हमें दूसरों के लिए बनना है। जब हम दूसरों के लिए एक आदर्श उदाहरण पेश करते हैं, तो लोग हमें इज्जत की नजर से देखते हैं, मोटिवेटर की नजर से देखते हैं, अपना हीरो मानने लगते हैं और उस दिन हमारी असली पहचान हमें मिलती है और हम जो है एक असली पद पर आसीन हो जाते हैं, जिस पद पर हम होना चाहते थे। हम चाहते थे कि इस ऊंचाइयों तक हमें पहुंचना है और उस ऊंचाई पर हम पहुंच पाते हैं। तो हमें हार नहीं मानना है, हमें चलते जाना है, चाहे हम कछुओं की स्पीड से ही क्यों न चले। हमें रुकना नहीं है, रुक जाना ही जिंदगी तक का थम जाना है। चाहे हम धीरे धीरे बढ़ते रहें, किसी भी फील्ड में, किसी भी राह पे हम चलते रहें, बस हमें रुकना नहीं है, हम धारा की तरह बहते जाना है। पानी अगर एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो उसमें गंदगी फैल जाती है, जब वो बहता रहता है तो वह साफ रहता है। इसलिए अपने आप को किसी भी एक स्थान पर ना रोके, अपनी जिंदगी को थमासा महसूस ना कराने दे और अपने आप को चलने का ही जो है निर्देश देते रहे। जब आप निरंतर चलते जाएंगे, आप पाएंगे कि आपकी भावनाएं जो है मजबूत होने लगी है, आपके अंदर अथाह आत्मविश्वास आने लगा है और आप जो है बुलंदियों को छूने लगे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।